हाय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये हमें पहले देखना पड़ता है कि बेस कौन सा ले रहे हैं हम। अगर हम बेस ले रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स, तो उसके बेसिस पे 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। और अगर हम बेस ले रहे हैं डिग्री, तो उसके बेसिस पे भी 3 टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। पहली बात तो पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है जिनके अंदर जो एक्सपोनेंट होता है, मींस जो पावर होती है, वो सिर्फ होल फॉर्म में प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर वो पावर फ्रैक्शनल फॉर्म में या फिर डेसिमल फॉर्म में या फिर नेगेटिव फॉर्म में प्रेजेंट है, तो वो हमारी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल के अंडर नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने ये सब चेक कर लिया और देख लिया कि हाँ जी वो पॉलिनोमियल है, उसके बाद हम देखते कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर जैसे किसी भी एक्सप्रेशन में, पॉलिनोमियल वाली में, अगर नंबर ऑफ टर्म सिर्फ 1 है, तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल। जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स 2 होती है वो बाइनोमियल, एंड नंबर ऑफ टर्म्स 3 होती है वो ट्राइनोमियल। अब मोनोमियल को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, देखिए जैसे कि 2x स्क्वायर है, ये क्या है, इसमें 1 टर्म है। अब टर्म क्या होती है, टर्म होती है जिसमें कांस्टेंट के साथ हमारा क्या प्रेजेंट हो, वेरिएबल प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं टर्म। जैसे कि ये इसमें 2x स्क्वायर में 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, और x क्या है, हमारा वेरिएबल प्रेजेंट है। तो जब ये दोनों चीज इकट्ठी प्रेजेंट होती हैं, तभी हम उसको टर्म बोलते हैं। अब क्या देखिए, क्या 2 अकेला 2 टर्म कहलाएगा? हाँ जी कहलाएगा, क्योंकि जो 2 है उसमें हम x की पावर हमारी क्या है, 0 है। तभी तो ये हमारा किसी भी चीज की पावर अगर 0 होती है वो क्या होता है, 1 होता है। तो 2 इंटू 1 ये इज इक्वल टू 2। इसीलिए जो 2x की पावर 0 है वो खुद ब खुद एक क्या है, टर्म है। इसीलिए जो अकेला 2 होगा वो भी क्या कहलाएगा, टर्म कहलाएगा। इसमें कितने टर्म है, 2 में हमारी एक टर्म है, तो इसीलिए वो भी मोनोमियल की कैटेगरी में आएगा। अब हम देखते हैं कि बाइनोमियल क्या होता है। बाइनोमियल वो होती है पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि u की पावर 4 प्लस u की पावर 2। इसमें कितनी टर्म्स प्रेजेंट है, इसमें 2 टर्म्स प्रेजेंट है, ये एंड ये। इनमें कांस्टेंट क्या होगा, 1u की पावर 4 प्लस 1u की पावर 2। ये हमारी इन टोटल कितने टर्म्स है, 1 एंड 2 टर्म्स प्रेजेंट है। अब जैसे 3x स्क्वायर प्लस 3, क्या ये हमारा बाइनोमियल की कैटेगरी में आएगा? हाँ जी आएगा। देखिए ये क्या है, एक टर्म है, ये भी क्या है, ये भी तो सेकंड टर्म है। क्योंकि अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या 3 एक टर्म कहलाएगी, इसमें तो सिर्फ कांस्टेंट दिख रहा है। हाँ जी 3 भी एक टर्म कहलाएगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 0। तो ये भी तो एक टर्म बन गई ना, कांस्टेंट वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। तो इसमें कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स है। तो ये हमारा बाइनोमियल की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हम पढ़ते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होती है पॉलिनोमियल्स वाली, जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स 3 प्रेजेंट होती है। अब जैसे u की पावर 7 प्लस 6x प्लस 2, इसमें कितने टर्म्स प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट है 3 टर्म्स, 1 2 एंड ये भी टर्म होगी 3 टर्म्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब पॉलिनोमियल हम डिग्री के बेसिस पे भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं पॉलिनोमियल्स को। अब हम पढ़ते हैं डिग्री के बारे में। डिग्री क्या होती है, डिग्री किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम उस एक्सप्रेशन की डिग्री बोलते हैं। जैसे कि x की पावर 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2,
इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी? देखो एक तो पावर है 7, एक है पावर 2, इन दोनों में से कौन सी बड़ी है? 7 बड़ी है, तो इसकी डिग्री क्या होगी? इसकी डिग्री होगी 7। ऐसे ही 2x 4 प्लस 7x 5 प्लस 35, इसमें हमारी डिग्री क्या होगी? देखो एक तो है 4 पावर और एक है 5, तो हाईएस्ट कौन सी है? 5, तो इसकी डिग्री हमारी मानी जाएगी 5। ऐसे ही अब डिग्री के बेसिस पे हम पॉलिनोमियल्स को कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है लीनियर, लीनियर वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री क्या होती है? 1 होती है। जैसे कि अब देखिए 2x, इसमें हमारी हाईएस्ट डिग्री क्या होगी? 1 होगी, क्योंकि x इसी को क्या लिख सकते हैं? 2x की पावर 1, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री बेशक से टर्म एक है। देखिए इसमें हम टर्म्स नहीं देखते कि इसमें सिर्फ टर्म एक ही होनी चाहिए, लीनियर नहीं, इसमें हम देखते हैं डिग्री। देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, तो इसीलिए बोलेंगे इसको लीनियर पॉलिनोमियल। अब देखो जैसे कि 3x प्लस 8, इसमें टर्म्स कितनी प्रेजेंट है? 2 प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल क्यों है? क्योंकि इसकी पावर 3x, इसी को क्या कैसे लिख सकते हैं? 3x की पावर 1 प्लस, अब 8 को कैसे लिख सकते हैं? 8x की पावर 0, लेकिन 0 एंड 1 में से कौन सा बड़ा है? 1 बड़ा है, इसीलिए इसको हमने क्या बोला है? लीनियर पॉलिनोमियल। सो कांस्टेंट अगर आ जाए अकेला तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है, और ना ही ये देखना कि अच्छा इसमें 2 टर्म्स है तो कहीं कंफ्यूज होके हम इसको वो लिख दे, ये बोलते हैं इसको लीनियर ना माने। देखिए इसको लीनियर मानेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ हम डिग्री देखते हैं, पावर देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स वो पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री हमारी होती है 2। जैसे कि 79x की पावर 2 प्लस 74, ये हमारी क्या हो गई? हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गई, क्योंकि हाईएस्ट डिग्री इसमें क्या है? देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7x स्क्वायर प्लस 74x की पावर 0, तो इन दोनों में हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 2 है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब एक होता है हमारा क्यूबिक, ये गलती से लिख दिया मैंने, एक होता है हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल कौन से पॉलिनोमियल्स होते हैं? वो ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी हाईएस्ट पावर हमारी होती है क्यूब 3, ठीक है, तो उसी को हम बोल सकते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखिए, अब 97x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20, ये क्या हो गया हमारा? ये हो गया हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी हाईएस्ट पावर क्या है? इसी को लिख सकते हैं 97x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 20x की पावर 0, तो इसमें हाईएस्ट इनमें से कौन से है? 0, 2 और 3 में से हमारी क्या है? 3, इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब देखते हैं कि देखो लीनियर पॉलिनोमियल में अगर हम टर्म्स देखने लग जाए तो इसमें लीनियर पॉलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा हमारी सिर्फ 2 टर्म्स प्रेजेंट हो सकती है। 2 टर्म्स से ज्यादा टर्म्स प्रेजेंट नहीं हो सकती। कैसे 2 टर्म्स कैसे प्रेजेंट हो सकती है? देखिए, अब लीनियर पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें तो x 7x प्लस
या तो ये होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल, या तो सिर्फ इसको मान ले 7x हमारा लीनियर पोलिनोमियल की कैटेगरी में आएगा। हाँ जी आएगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है। ये एक टर्म वाला भी हो सकता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितनी टर्म्स हो सकती है, इसमें तो एक ही टर्म है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 2 टर्म्स। जैसे कि 7x प्लस 3, देखिए इसमें कितने टर्म प्रेजेंट है, ये है और ये है, तो इसको हमने कितनी 2 टर्म्स प्रेजेंट है, इसीलिए इसको, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या है 1 है दोनों के केस में, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो इसीलिए इसको बोला है लीनियर पोलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमारी ज्यादा से ज्यादा टर्म्स हो सकती है 3। कैसे हो सकती है 3? क्या सिर्फ एक टर्म वाला क्वाड्रेटिक माना जा सकता है? जैसे कि ये 91x का स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल माना जा सकता है? हाँ जी, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल माना जा सकता है, क्योंकि इसमें हम क्या मान लेंगे, इसमें हम जो सेकंड टर्म प्रेजेंट है उसको 0 मान लेंगे, 0, और थर्ड को भी क्या मान लेंगे 0, x की पावर 1। ये इस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकती है, लेकिन हाईएस्ट फिर भी क्या है, x की पावर 0, हाईएस्ट फिर भी क्या है, इसमें 2 प्रेजेंट है, तो इसीलिए इसको हमने बोला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल में ज्यादा से ज्यादा टर्म्स कितनी हो सकती है, 4 हो सकती है। कैसे? 64x3, ये क्या है, हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है 3 है। अब क्या हमारी 78x की प्लस 91x, क्या ये हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल है? हाँ जी ये है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारा 3 है, लेकिन इसमें ज्यादा से ज्यादा टर्म्स कितनी हो सकती है, क्यूबिक पोलिनोमियल में 4 हो सकती है। कैसे हो सकती है? अगर इसी को हम 4 टर्म्स के उसमें कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगी 78x³ प्लस 0x² प्लस 91x प्लस हमारा हो गया 0x। इसी को क्या लिख दिया, जो जिनके कांस्टेंट 0 होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 0 के। तो ये हो गया हमारा 78x³ प्लस 91x। चाहे ये हो, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, या फिर ये हो, इसमें भी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, दोनों ही हमारे क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स है और एक ही एक्सप्रेशन है ये। अब देखिए, अगर हमारी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी, जैसे कि ये वाली, सिर्फ अगर हमारा 91x² होता तो हमें इसमें देखिए जो भी हमारी एक्सप्रेशंस प्रेजेंट है, लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, वो सब इन फॉर्म्स में हमें लिखनी पड़ती है। ये इनके एक तरह से एक्सप्रेस करने के तरीके होते हैं। अगर हमारे पास 91x² है तो अगर हम इस फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करें कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में, तो इसको हम क्या लिखेंगे, x² की जगह पे ये वाली 91x²। अगर इसमें कोई पूछ ले कि x के कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, उसमें x के कांस्टेंट की वैल्यू होगी 0, क्योंकि ये हो जाएगा 0x प्लस 0। अब हमारी अगर क्यूबिक वाली हो 71x³, अगर ये हो सिर्फ अकेली एक टर्म हो, तो उसमें हमसे पूछ ले कि क्यूबिक है और ये हमारी एक ही टर्म प्रेजेंट है, x² की क्या वैल्यू होगी, उसमें x² की वैल्यू होगी 0, x के कांस्टेंट की वैल्यू भी होगी 0। देखिए कैसे, 71x³
प्लस 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0, ये हमारी ये ही है। तो इसीलिए इसको बोला है क्यूबिक, इसीलिए इसको बोला है क्वाड्रेटिक। और लीनियर के केस में क्या हो सकता है, जैसे 41x है, अगर इसमें 41x में सिर्फ अकेला कांस्टेंट जो ये b कांस्टेंट है, इसकी अगर वैल्यू पूछी गई है तो हम कैसे बताएंगे, इसी को लिख सकते हैं 41x प्लस 0। तो सिर्फ अकेला कांस्टेंट जो b है उसकी वैल्यू होगी 0। थैंक यू।